बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है पिगी और छुपा हुआ बगीचा। हरे भरे खेतें और घने जंगलों के पास एक छोटी प्यारी गुलाबी सुअरी थी जिसका नाम था पिगी। पिगी हमेशा जिज्ञासु रहती थी और नई जगहों की खोज करना उसे बहुत पसंद था। एक दिन जब वह खेत के पीछे जंगल में घूम रही थी, उसे एक अजीब सी खुशबू आई। वह खुशबू इतनी मनमोहक थी कि पिगी उसकी ओर खींचती चली गई। कुछ देर चलने के बाद पिगी एक बड़े और सुंदर बगीचे के सामने पहुंची। वहां चारों ओर चमचमाते फलों से लदे पेड़ थे। फलों की महक हवा में घुली हुई थी। बगीचे के बीचों बीच एक विशाल बुद्धिमान दिखने वाला जंगली सुअर बैठा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और तेज आंखें उसे रहस्यमय बना रही थी। जैसे ही पिगी ने एक कदम और बढ़ाया, बूढ़ा सुअर बोल पड़ा, रुको, ये बगीचा आम नहीं है। यहाँ के फल जादुई हैं और केवल वही इन्हें ले सकता है जो खुद को योग्य साबित करे। पिगी ने हिम्मत जुटाई और बोली, मुझे इन फलों की ज़रूरत है। मैं कोई भी परीक्षा देने को तैयार हूँ। बूढ़ा सुअर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होगी। ये तुम्हारी दया, साहस और बुद्धि की परीक्षा लेगी। यदि तुम सफल हुई तो ये बगीचा तुम्हारा होगा। बूढ़ा सुअर ने कहा, पहली परीक्षा के लिए तुम जंगल के उस तरफ जाओ। वहाँ एक घायल पक्षी पड़ा है। उसे मदद की ज़रूरत है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा। पिगी ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक चिड़िया घायल होकर जमीन पर पड़ी थी। उसकी पंख टूटे हुए थे और वह उड़ नहीं सकती थी। पिगी ने अपने लिए रखे भोजन को निकालकर चिड़िया को खिलाया। उसने चिड़िया के पंखों पर जड़ी बूटियां लगाई जो उसने रास्ते में देखी थी। कुछ देर में चिड़िया ने आंखें खोली और धीरे धीरे उड़ने की कोशिश की। चिड़िया ने पिगी से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी दया का मैं जीवन भर आभारी रहूंगी। पिगी मुस्कुराई और वापस बगीचे की ओर चल पड़ी। बूढ़ा सुअर मुस्कुराया और बोला, तुमने दया की परीक्षा पास कर ली है। अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। बूढ़े सुअर ने कहा, दूसरी परीक्षा में तुम्हें उस अंधेरी गुफे में जाना होगा और वहां से चमचमाता क्रिस्टल लेकर आना होगा। लेकिन गुफा में कई खतरनाक चुनौतियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। पिगी ने गहरी सांस ली और गुफा की ओर चल पड़ी। गुफा अंदर से बहुत अंधेरा और डरावना थी। जैसे ही वह अंदर गई, एक बड़ा सांप उसका राह में आ गया। सांप ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। पिगी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सांप से कहा, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगी, मुझे बस क्रिस्टल चाहिए। सांप ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसका रास्ता छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए पिगी ने चमचमाता क्रिस्टल देखा। उसने उसे उठाया और गुफा से बाहर निकल गई। बगीचे में लौटते ही बूढ़ा सुअर बोला, तुम्हारा साहस काबिले तारीफ है। अब आखिरी परीक्षा का समय है। बूढ़ा सुअर ने कहा, आखिरी परीक्षा में तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज है। मैं तुम्हें एक पहेली दूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो ये बगीचा तुम्हारा होगा। पिगी ने उत्सुकता से सिर हिलाया। बूढ़े सुअर ने पहेली पूछा, एक ऐसा चीज है जो जितना ज़्यादा लिया जाए उतना ही बड़ा होता जाता है। बताओ वह क्या है? पिगी ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराई। उसने जवाब दिया, कदम। जितना ज़्यादा कदम उठाते हैं उतना ही आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा सुअर जोर से हंसा और बोला, तुमने सही जवाब दिया। तुमने दया, साहस और बुद्धि की परीक्षा पास कर ली है। अब यह बगीचा तुम्हारा है।
बगीचा चमकने लगा और पिगी ने महसूस किया कि उसने न केवल जादुई फल बल्कि जीवन के 3 महत्वपूर्ण गुण भी सीख लिए थे। अब वह समझ गई थी कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने, कठिनाइयों का सामना करने और बुद्धिमानी से निर्णय लेने में है। बूढ़ा सूअर मुस्कुराया और गायब हो गया। पिगी ने बगीचे के फलों को पूरे गांव के साथ बांटा, जिससे सभी को खुशियां और सुखद स्वास्थ्य मिला। इस तरह पिगी की कहानी एक सीख बन गई कि सही प्रयास और अच्छे गुण हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।